दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो आपके घर में बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, उन कष्टों में उनको बढ़ाने में कहीं ना कहीं इस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दोस्तों, न केवल यह महिला बल्कि और दो लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपकी परेशानियों को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और इन परेशानियों का कहीं ना कहीं कारण यह महिला है। अब इस महिला के विषय में हम आपको संपूर्ण बातें विस्तार से बताएंगे, इस महिला का नाम भी बताएंगे, उन दो लोगों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे शर्त या प्रामाणिक उपाय भी बताएंगे जिनसे आपके जीवन में जो आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपकी सफलता रुकी हुई है, आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उन सब का निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की गंगा बहने लगेगी। आपका जीवन भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे और वो महत्वपूर्ण काम जो हैं वो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप लोग उन लोगों पर भी भरोसा करने लगते हैं जो असल में आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि आप भले बुरे का अंदाजा इतनी जल्दी लगा नहीं पाते हैं। आप लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि आप पहले भरोसा करते हैं, बाद में चोट खाते हैं और फिर चोट खाने के बाद ही आपको पता चलता है कि यह इंसान कैसा था। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कई प्रकार की नज़रें आपके खिलाफ रखते हैं। आपको जब जब सफलता मिलती है, ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। इनकी भावनाएं आपके लिए गलत हैं और इनकी गलत भावनाएं और इनके गलत सोच विचार आपकी तरक्की में बाधक बन जाते हैं। या यूँ कहें कि इनकी नज़र आपको लग जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में पहले विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब आपको सफलता प्राप्त होने लगी तो लोगों ने आपको खींचना शुरू कर दिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। हम वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा और आपके घर की सुरक्षा का एक विशेष घेरा हम निर्माण करवाएंगे और आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जो बेहद ही सरल और बहुत ही कारगर है। जी हाँ दोस्तों, और इस विधि को करने के बाद आप न केवल खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका घर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और ये जो महिला है, यह छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करती रहती है। तो इस महिला के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तो वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपकी जीवन को बचा सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि माता भद्रकाली के लिए कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरे भक्ति भाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, आपके जीवन को बचाने वाले, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपको परेशान करते हैं। आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिनका आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आप अच्छाई और बुराई में इतनी जल्दी फर्क पता नहीं लगा पाते हैं। इसी की वजह से आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है, वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट हैं, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ षड्यंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। बचने के लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पर अमल होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है दोस्तों। आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं
कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते अपने मन में। आप सब कुछ सीधे तौर पर समझते हैं, इस संसार को आप बहुत सीधा साधा समझते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लोग बहुत कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जैसे नज़र लगना है या छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी तरक्की का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद कह दें, आपके कुल देवी या देवता की कृपा कह दें कि आपका जीवन तो बच गया, लेकिन फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आईं, जो कष्ट आए, वो किसी नर्क से कम नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे, आपके पास बहुत ज़्यादा तंगी थी रुपए पैसे की और कर्जा भी आपके सिर पर था। आपने बहुत अधिक परेशानियां अपने जीवन में सही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझना शुरू करें। चीज़ें उतनी सीधी सादी होती नहीं जितनी आप इन्हें समझते हैं। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अब आजमाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आपकी ग्रह दशा अच्छी है, आपका समय अच्छा है, अब आपके भाग्योदय का समय नज़दीक आ रहा है। लेकिन आपने यदि अब सतर्कता नहीं बरती, आप सावधान नहीं हुए, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आपके ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देंगे कि आपकी तरक्की, आपकी सफलता फिर से रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना बहुत आवश्यक है। अब लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम ये सब बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां होती हैं और बाद में इन्हें समझ में भी नहीं आता कि इनकी जीवन की कष्ट और परेशानियां दूर कैसे होंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ही लोगों को हमने इधर उधर चक्कर लगाते देखा है, कभी इस मंदिर, कभी उस गुरुद्वारे में, और कभी इधर तांत्रिक, उधर पंडित, ये सब करते देखा है, लेकिन फिर इतना आसान नहीं है दोस्तों। बात जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर संभाल पाना आसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम यह है कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर वक्त अपने साथ रखनी होगी, हम उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का आपको पूर्ण रूप से कीलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत विशेष क्रिया होगी। इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चाहे आपका मन कुछ भी कहे या लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बार हमारे कहने से इन क्रियाओं को करके देख लो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगी, अच्छे पल आएंगे, आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद करेंगे। हम गारंटी देते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि आप लोगों की राशि की यह खामी है कि आपको इतनी आसानी से कोई भी बात पर विश्वास नहीं होता। आप इंसानों पर तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कही गई किसी बात का, जैसे आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश करे तो आप अड़ जाते हैं, आप उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी एक कमी कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक भाव यह रहता है कि आपको बहुत कुछ पता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की बुराइयों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में यह भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पे खूब पता है, आप किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी कभी अच्छी बातें, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का भरोसा करें और आप यकीन माने कि हमने इन उपायों से हजारों लोगों का जीवन बदला है। दोस्तों, आप यकीन माने कि ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। तो आप एक बार इन उपायों को अपने जीवन में आजमा कर देखें, फिर जो बदलाव आएंगे उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में
हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वो ये है, जब भी आप घर से बाहर निकला करें तो आपको पान के पत्ते में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है दोस्तों। छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखें, ये 2 काम आपको करने हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलेंगे, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलेंगे। और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जेब में रखा है, उस जोड़े को आप अपने पीछे, बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। तो आपको फिर देखना नहीं है मुड़कर, सीधे घर के अंदर आ जाना है। इस क्रिया को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जीवन में बहुत सारे कष्ट अपने आप धीरे धीरे कटने शुरू हो गए। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मात्र है दोस्तों। इससे किसी बड़े कष्ट की काट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं कटने लगेंगी। दोस्तों यकीन मानिए, ये सारी चीजें हकीकत होती हैं, लेकिन हम अगर अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कर्म करने होंगे दोस्तों। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते वगैरह सिलता है, तो मोची के पास जो कीलें होती हैं, छोटी छोटी कीलें होती हैं, तो आपको 11 कीलें खरीद कर लानी है दोस्तों, 11 कीलें। और एक काम और करना है दोस्तों कि आपको एक ताबीज भी लेकर आना है। एक ताबीज लेकर आना है, 11 जूते में लगाने वाली कीलें, ये कीलें लेकर आनी है। अब आपको एक रेशम का धागा भी लाना है। रेशम का धागा आपका जो होगा वह है केसरिया रंग का होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है, और थोड़ा सा लोहबान। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पे जाके मांग सकते हैं, थोड़ा सा लोहबान और भीमसेनी कपूर। बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और आपका सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो क्रिया आप करेंगे, यह क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उस धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उस धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है दोस्तों। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है, और उस धागे में आपको 9 गांठें लगानी हैं, और 9 गांठों पर उस सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब तब आपको, जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे, फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया। तो ऐसे करके आप 9 गांठों पर 9 पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उस धागे को लेकर अपने घर आ जाना है, और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है, और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय उस धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं, या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है आपके जीवन में, वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई टोना टोटका किया है, सब हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में है, और वह बाधा हटनी जरूरी है। तो इस उपाय से वह बाधा हट जाएगी, आपके जीवन में रुपए पैसे का एक सही बहाव बनने लगेगा, और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा हो नहीं पाई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9 बजे, यानी कि शुक्रवार का दिन और रात्रि का समय, इस समय पे आपको क्या करना है? स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के आसन पर माँ भद्रकाली की फोटो सजानी है। आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा, आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे, और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेंगे।
यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत एक आध कपड़ा आप पहन सकते हैं लाल रंग का। और आपको क्या करना है कि जो 11 कीलें आप लेकर आए थे उन 11 कीलों को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफ़ेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। दोस्तों मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट करने की शक्ति इस मंत्र के पास है दोस्तों। बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस माला से आपको इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, 108 बार जाप करना है इसी मंत्र से। जब आप 108 बार जाप कर लेंगे उसके बाद जो सामग्री आपने माता को समर्पित की थी उस सामग्री को और माता के आसन को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पुनः माता के नज़दीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिख कर रखा था मंत्र, उस कागज को आप फोल्ड करेंगे, मोड़कर उस ताबीज़ में भर लेंगे। जो ताबीज़ हमने आपसे बोला था खरीदने के लिए, उस ताबीज़ में भर लेंगे और उस ताबीज़ में भरने के बाद किसी काले धागे में उस ताबीज़ को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बांध लेंगे। जी हाँ दोस्तों, काले धागे में नहीं तो किसी काले कपड़े में भी आप बांध सकते हैं। उस ताबीज़ को आप बांध लेंगे। अब इस क्रिया के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। घर के सभी सदस्यों से आपको बोलना है कि आप कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको वह ताबीज़ बांध लेनी है। अब इसके बाद जो 11 कीलें आई थीं, दोस्तों ध्यान से सुनते जाना, इसके बाद जो 11 कीलें आई थीं उन 11 कीलों को आपको अपने घर में ठोकना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ लगानी है वो कीलें, ध्यान से सुने। आप अपने घर की चारों दिशाओं में बाहर की तरफ से 4 कीलें लगाएंगे और ध्यान रखें कि इसी मंत्र को आप मन में बोलते रहेंगे। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आप मन में बोलते रहेंगे और बाहर की ओर से 4 कीलों को लगा देंगे और फिर उसी दीवार में यानी उन्हीं कोनों में अंदर की ओर से भी 4 कीलों को लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर का कीलन हो रहा है। कोई भी तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी फिर टिक नहीं सकती है। माँ भद्रकाली की कृपा से उसे आपके घर से भागना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अब इसके बाद 3 कीलें और बची हैं, तो 2 कीलें आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी जो आपका प्रवेश द्वार है उस दरवाजे पर बाहर से अंदर की ओर ठोक देनी है। जैसे चौखट है या फिर मुख्य दरवाजे की जो दीवार है उसके ऊपर की ओर आपको दोनों तरफ एक एक कील को लगा देना है। और इसके बाद जो आखिरी कील बची है एक, उस कील को आपको अपने घर के पूजा घर में माँ भद्रकाली की तस्वीर के ठीक नीचे चुपचाप रख देना है। किसी को कुछ बताना नहीं है। उस कील को आपको हमेशा वहीं रखा छोड़ देना है। यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आप इस क्रिया को जैसे ही करेंगे आप देखेंगे अगले ही दिन से आपके जीवन में फ़र्क पड़ जाएगा, अंतर समझ में आपको आ जाएगा। जो काम आपके रुके पड़े थे वो चल निकलेंगे। जो आपको समस्याएं दे रहे थे लोग, वे लोग आपकी बातों से सहमत होने लगेंगे। आपकी बातों में प्रभाव बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाएगा, आपके जीवन में गति आ जाएगी। दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि आपके घर में यदि कोई बीमारी है, लोग बीमार रहते हैं, लगातार आपस में क्लेश रहता है, सब कुछ समाप्त होने लगेगा। माता भद्रकाली की असीम कृपा आपके घर में बरसने लगेगी। अब आखिर में जो आप लोबान और भीमसेनी कपूर लेकर आए थे, रोज शाम के समय गोधूली के समय आप एक काम करें, अपने घर के आंगन में एक कटोरी लें और उस कटोरी में आपको देखना है, तांबे की कटोरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, पीतल की कटोरी होगी, स्टील की भी होगी तो चल जाएगी। तो उस कटोरी में आपको थोड़ा सा कपूर और लोबान रख देना है और उसे जला देना है। जैसे जैसे कपूर और लोबान की खुशबू आपके घर में फैलेगी आपका घर पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा, मंदिर का एक स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, बस इन उपायों को करिए,
अब हम आपको बताते हैं कि वो औरत कौन है और जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है और आपके जीवन को नर्क बनाकर बैठी है। यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर के नज़दीक ही उस औरत का घर है। जी हाँ दोस्तों, वह हर वक्त आप पर नज़र रखती है और आपके जीवन की होने वाली हर एक घटना के बारे में उसको पता है। उस औरत की नज़रों से बच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को करने से ही आपकी मुक्ति होगी। और उस औरत का घर आपके घर के दाहिनी ओर है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि यह औरत आपके ऊपर हमेशा नज़र बनाकर रखती है। आपके जीवन में क्या घट रहा है इसे सब पता है और यह खुद भी बहुत परेशान है, लेकिन इसे अपनी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इसे केवल आपको सुखी होने नहीं देना है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको हमने सारी बातें स्पष्ट समझा रखी हैं। बाकी आप इन उपायों को करिए और आप देखिए आपके जीवन में कितना फ़र्क आएगा। आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने जीवन को स्वयं बदल सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। आपका उद्धार होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।